बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शावेज़ मैदान इनसाइट से और आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैदान से एक नए व्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं। स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट ने ज़मीन ना होने के बाद अपने ओवरसीज़ ब्लॉक के जो बैलेटेड प्लॉट ओनर्स हैं उनको चॉइस दी है कि वो स्मार्ट सिटी फ़ेज़ 2 में अपने प्लॉट्स को शिफ्ट कर सकते हैं। अब ये प्लॉट शिफ्टिंग जो है एक अक्लमंदी का फ़ैसला होगा या ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। आपको करना क्या चाहिए हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए ये हमने व्लॉग बनाया है, जिसके लिए हमारी कोशिश ये है कि ग्रैंड बैलेटिंग या शिफ्टिंग से पहले आप इसको देख के अपने लिए कोई बेहतरीन फ़ैसला कर सकें। ये हमारी इनपुट्स होंगी। उसमें सबसे पहले एग्जेक्टिव ब्लॉक के तनाज़ुर में इसको देखते हैं कि जो सेक्टर डी और जे से बैलेटेड प्लॉट्स हैं, ना सिर्फ उनको बल्कि नॉन बैलेटेड फाइल्स को एग्जेक्टिव वेस्ट के अंदर बैलेट किया जाएगा। और ये बैलेट जो है वो कंपलसरी है। इसमें क्लाइंट्स के पास कोई चॉइस नहीं है कि चाहे बैलेट करवाएं चाहे ना करवाएं। ये 100% ये रेकमेंडेड है, कंपलसरी है कि आपके प्लॉट्स जो हैं वो एग्जेक्टिव वेस्ट में बैलेट होंगे। अब ओवरसीज़ का क्राइटेरिया देख लेते हैं। उसमें एडजस्टमेंट ऑफ बैलेटेड नॉन बैलेटेड जो बुकिंग्स हैं ओवरसीज़ की, उसके अलावा जो होल्ड एरिया है ओवरसीज़ ईस्ट का, सेंट्रल का, प्राइम 1 का। अब होल्ड एरिया वो है जो ज़मीन अभी तक परचेज़ नहीं हुई, किसी कानूनी मसले का शिकार है या उसमें कोई लिटिगेशन है। इसी वजह से मैनेजमेंट आपको ये चांस दे रही है या चॉइस दे रही है कि अपने प्लॉट्स को आप शिफ्ट करवा लें। सबसे पहले मैं ओवरसीज़ ईस्ट ब्लॉक से इसका आगाज़ करूंगा कि जो दो सेक्टर हैं, सेक्टर एफ़ और सेक्टर जी। इसमें सेक्टर एफ़ का ये 7 मरला की प्लॉट कैटेगरीज़ हैं जो नॉन डेवलप हैं। इसी के ऊपर आपको शिफ्टिंग का ऑप्शन दिया जा रहा है। लेकिन ओवरसीज़ ईस्ट के सराउंडिंग के अंदर 80 से 90% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस टाइम वो डेवलप हो चुका है, जिसके अंदर पार्क्स हैं, स्कूल है, ओवर हेड वाटर टैंक्स हैं, कंस्ट्रक्शन का एलिमेंट इसमें मौजूद है, स्ट्रीट लाइट्स, काफ़ी हद तक ये एक डेवलप ब्लॉक है। उसको अगर हम मद्देनज़र रखें तो इसके अंदर जो बेस्ट इंटरेस्ट में होगा आपके वो है इंतज़ार करना, क्योंकि हर चीज़ ऑन ग्राउंड आ चुकी है और स्मार्ट सिटी फ़ेज़ 2 के अंदर अभी डेवलपमेंट का आगाज़ होना है जो 3 से 4 साल लेगा। अब इसका डिसीजन आपके अपने हाथ में है। ओवरसीज़ प्राइम 1 की अगर हम बात करें, इसमें सेक्टर जे के एल एम 4 सेक्टर्स हैं। 7 मरला से लेकर 1 कनाल तक के इसमें प्लॉट्स हैं। ज़्यादातर एरिया जो है वो लिटिगेटेड है, पार्शली क्लियर है। लेकिन कंसिडरिंग जो इसके सराउंडिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो मैं ऐसे क्लाइंट्स को इसकी लोकेशन के हिसाब से भी गाइड करूँगा कि आपके लिए वेट करना इंतहाई बेहतर फ़ैसला होगा रादर कि आप स्मार्ट सिटी फ़ेज़ 2 में जाएं। उसके बाद हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्लॉक है वो है ओवरसीज़ सेंट्रल ब्लॉक और इसका सेक्टर जी आप अभी देख सकते हैं। इसमें मेनली 3 सेक्टर हैं जिनमें प्रॉब्लम है, सेक्टर जी, सेक्टर एफ़ और सेक्टर डी। सेक्टर जी का ये 10 मरले के प्लॉट्स हैं, स्ट्रीट नंबर 1 से लेकर स्ट्रीट नंबर 6 और 7 तक। वो ये होल्ड एरिया के अंदर है, लिटिगेशन है। लेकिन कंसिडरिंग जो डेवलपमेंट है वो सी सेंट्रल ब्लॉक की, इसमें आप कह सकते हैं अराउंड 40-45% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑन ग्राउंड आ चुका है। ज़मीन की परचेजिंग अराउंड 70 से 80% हो चुकी है। रिमेनिंग जो 30 या 20% ज़मीन की प्रोक्योरमेंट है उसमें ये तीनों ब्लॉक्स हैं, सेक्टर जी, सेक्टर एफ़ और सेक्टर डी। अब इनको अगर लोकेशन के एतबार से, डेवलपमेंट के एतबार से देखा जाए तो मेरा मशवरा ये होगा, चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी 50% के करीब ऑन ग्राउंड आ चुका है, तो ऐसे तमाम प्लॉट ओनर्स को भी कुछ रिस्ट्रेंट करना चाहिए, वेट करना चाहिए मैक्सिमम। कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो फ़ेज़ 2 है, इसमें कोई शक नहीं है कि मैनेजमेंट इसको मॉडर्न तर्ज के ऊपर डेवलप करने का इरादा रखती है। लेकिन इसमें 3 से 4 साल लगेंगे मिनिमम, क्योंकि आपको पता है कि 30 से 35 हज़ार कनाल या इससे भी ज़्यादा का एरिया है, तो इस पर डेफिनेटली टाइम लगेगा। अब आज की इस व्लॉग से टेक अवे आपके लिए ये है कि आप अपने ब्लॉक्स को देखें कि उसके सराउंडिंग में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुका है। अगर 50% से ज़्यादा है तो फिर आपको अपने प्लॉट्स की हसूल के लिए इंतज़ार करना चाहिए और उस इंतज़ार से आपको फ़ायदा ये होगा कि सराउंडिंग मज़ीद आपकी डेवलप हो जाएगी, मज़ीद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ फैसिलिटीज़ ऑन ग्राउंड आ जाएंगी, जिससे डायरेक्टली आप ही बेनिफिशरी होंगे। क्योंकि अगर आपको प्लॉट 1 से 2 साल के बाद मिलेगा तो उस प्लॉट की जो वैल्यू होगी उस वक्त उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी डेवलप प्लॉट के हिसाब से ही होगा। तो इसलिए वेट जो है वो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में होगा। हमारी कोशिश ये थी कि हम आपको इनलाइटन करें, आपको हम एम्पावर करें ताकि आप अपने लिए कुछ अच्छा फ़ैसला ले सकें। मैं समझता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है,
आप कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।